पार्ट है क्रिएटिविटी, ठीक है ना, उसके बारे में मैं आज आपको बताती हूँ क्रिएटिविटी की। व्हाट इज़ द क्रिएटिविटी, या हम इसको हिंदी में बोलते हैं सृजनात्मकता। देखिए, सृजनात्मकता वही है, क्रिएटिविटी वही है कि किसी भी कार्य को करने की कुशलता या रचनात्मकता, ठीक है ना। अपने अंदर किसी भी कार्य को करने के लिए जो क्रिएटिविटी होती है, यानी कि राष्ट्रीय विकास यानी कि सृजनात्मकता जो शब्द होता है बच्चों, वो अंग्रेजी के क्रिएटिविटी शब्द का ही हिंदी रूपांतर है, ठीक है ना। इस शब्द के समानांतर यानी कि इसके जो हम कहते हैं जैसे पर्यायवाची बोल देते हैं, समानांतर विधायकता तथा उत्पादन, रचनात्मकता आदि का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब हम अपनी कुशलता से, अब हम अपने कौशल से किसी भी चीज़ का सृजन करते हैं, किसी भी चीज़ का उत्पादन करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो क्रिएटिविटी कहलाती है, ठीक है ना। अब सृजना वह अवधारणा होती है कि जिसमें उपलब्ध साधनों से नवीन या अनजाने वस्तु, विचार या धारणाओं को जन्म दिया जाता है। यानी कि हमारे पास सीमित साधन है, ठीक है ना, जो भी उपलब्ध साधन है, सीमित साधन है, उनके द्वारा ही हम कुछ नवीन चीज़ों का, कुछ ऐसी वस्तुओं का विचार करते हैं या धारणा को जन्म देते हैं जिससे किसी का विकास हो सके, ठीक है ना, या जिससे किसी भी मानव का या मानव संसाधन के लिए जो उपयोगी होता है, ठीक है ना। ये राष्ट्र के विकास के लिए जो भी विचार या धारणा को जन्म दिया जाता है वो सृजनात्मकता कहलाती है। यानी कि अपने पास उपलब्ध साधनों को बदल कर उनका विकास करके उनको इस योग्य बनाया जाए कि किसी के विकास में वो सहायक हो सकें। तो सृजनात्मकता से अभिप्राय रचना संबंधी योग्यता नवीन उत्पाद की रचना से होता है। अब देखा जाए तो राष्ट्रीय विकास के लिए मानव संसाधन को उपयोगी बनाने के लिए प्रसार प्रशिक्षक की अहम भूमिका रही है। प्रशिक्षण के अंतर्गत प्रसार कार्यकर्ता अनेक शिक्षण युक्तियों में विधियों का प्रयोग करता है, लेकिन वर्तमान में गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध कराने पर अधिक बल दिया गया है। यानी कि गुणात्मक यानी कि क्वालिटेटिव, ठीक है ना, जिसमें क्वालिटी हो, तो क्वालिटेटिव एजुकेशन को उपलब्ध कराने पर अधिक बल दिया जा रहा है। अब वो क्वालिटी कैसे आ सकती है शिक्षा में, क्रिएटिविटी द्वारा, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बालकों में या जो प्रशिक्षुक हैं, जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, उनकी शिक्षा को क्वालिटेटिव बना दिया जाए, ठीक है ना। शिक्षण में सृजनात्मकता अभिवृत्ति प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों की रचनात्मकता को पोषित करती है, जिससे वे उपलब्ध भौतिक एवं मानवीय संसाधनों का समुचित प्रयोग करके संतोषजनक परिणामों को सुनिश्चित किया जा सकता है। यानी कि बच्चों, अगर हमारे अंदर क्रिएटिविटी है, सृजनात्मकता है, तो जो हमारे पास उपलब्ध साधन है, भौतिक है या मानवीय साधन है, उनका हम समुचित प्रयोग करके उनसे हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है कि अलग अलग जो साइंटिस्ट हैं या मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने भी क्रिएटिविटी की नई नई परिभाषाएं दी हैं। जैसे कि स्टेन के अनुसार, जब किसी कार्य का परिणाम नवीन होता है जो किसी समय में समूह द्वारा उपयोगी मानने योग्य हो, वह कार्य सृजनात्मकता कहलाता है। या सीवी गुड के अनुसार उन्होंने क्या कहा था कि सृजनात्मकता एक विचार है जो किसी समूह में विस्तृत सातत्य का निर्माण करता है। सृजनात्मकता वे कारक हैं सहचार्य, आदर्शात्मक, मौलिकता, अनुकूलता, सातत्य, लोच तथा तार्किक विकास की योग्यता। यानी कि जब हम एक सीमा से परे सोचते हैं, ठीक है ना, तो वो भी एक सृजनात्मकता ही होती है। तो यही हो गया कि तार्किक विकास की होता है, यानी कि तर्क करने की, सोचने की, विचार करने की जो क्षमता होती है वो भी सृजनात्मकता कहलाती है। सृजनात्मकता के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, यानी कि अपने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत यानी कि विश्लेषण करना कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, ठीक है ना। विश्लेषण करना जैसे कि एनालाइज कि मनोविश्लेषणात्मक करना कि मन के द्वारा विश्लेषण किया जाए कि एक सोच को पैदा किया जाए कि क्या हमें सफल बना सकता है और क्या हमारी सफलता में बाधक हो सकता है। देन सहचर्यवाद यानी कि देन थर्ड